हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 6-10-2022 को फर्स्ट शिफ्ट में इस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। हम टोटल 99 सेट है दोस्तों, इस बुक का करें वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी ये वाला सेट इसमें कवर करेंगे हम। ये है सेट नंबर 99। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 48 रेशियो बी प्रपोर्शन है दोस्तों, बी रेशियो 75 के, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ से इसका मतलब होता है दिस डिवाइड बाय दिस बराबर है बी बाय 75। 48 गुना 75 बी स्क्र के बराबर है। तो यहाँ से 48 दिया, 144 और 25 ऐसे लिख देंगे, 25 बराबर है बी स्क्र। अब इनका दोनों का रूट करेंगे दोस्तों, इसका रूट आएगा 12 और इसका रूट आएगा कितना 5, 12 पंजे 60। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बी की, ऑप्शन सेकंड 60। क्वेश्चन नंबर 2, 150 रुपए की एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुना से 2 अधिक है दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है। कहता है पहला भाग दूसरे भाग, दूसरा भाग मान लो x है, पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुना, ये 3x, दूसरे भाग के 3 गुना, दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू बतानी है। तो दिस सारे का सम किसके बराबर है, 150 के बराबर है। यहाँ से 3 और एक 4, 4x बराबर आएगा 148। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x की वैल्यू आएगी 4 3 12, 4 7 28, 37। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 100 के टिकट का मूल्य अभिभावकों के लिए 7.50 रुपये है, बच्चों के लिए 3 रुपये है, और कुल 952 रुपये टिकटों की बिक्री में 5,925 रुपये की राशि एकत्र की गई, तो बेचे गए बच्चों की टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ पेरेंट की जो ये टिकट है दोस्तों, ये रुपए नहीं है। नंबर ऑफ पेरेंट की टिकट क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ पेरेंट मान लेते हैं, पेरेंट की टिकट है एक्स। ठीक है, और प्राइस क्या है 7.5x, तो ये आएगा 7.5x प्लस इसकी मान लेते हैं वाई। तो इसका जो मूल्य है कितना है बच्चों के लिए 3 रुपये है, तो वाई का कितना 3y बराबर होगा 5,925। और टोटल टिकट भी पता आपको कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है 952। तो यहाँ से देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, ये आएगा 3x प्लस 3y। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, एक कैरी, 3 निम 27 और एक 28, 28 56। अब क्या करो, दूसरी वाली इसमें से ये वाली माइनस कर दो, ये मान लो पहली, ये दूसरी, तो ये आएगा हमारे पास 3 गए 4.5x बराबर आएगा, इसमें से 2,856 माइनस करेंगे। अब इसमें से माइनस करो, 15 में से 6 गए 9, और ये बचे 11 में से 5 गए दोस्तों 6, 8 में से 8 गए 0, 5 में 2 गए 3। दिस इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4.5 को इससे भाग कर दो, 4.5 ये बटे में आ जाएगा, तो इसको 9/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर 9 नीचे, 9 से काटेंगे 9 तिये 27, बचे 9 तिये 27, बचेगा 3, 9 चौका 36, 9 एकम 9, गुना 2 है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 682। एक्स की वैल्यू आई 682, बताना क्या है हमें, तो बेच गए बच्चों के, तो बेचे गए बच्चों के टिकटों की कुल टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्या था, पेरेंट के लिए माना था, बच्चों का क्या आएगा 682 माइनस कर दो 952 में से, 0, 15 में से 8 गए 7, और 9 में ये 8 में से 6 गए 2, ये आएगा दोस्तों 270। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डीआई का क्वेश्चन तक को विजिबल नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, सीजन 3 के देखे गए एपिसोडों की संख्या का केंद्र कौन बताइए। सीजन 3 दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, 3 3 में है यहाँ पे,
3 में है 25%, तो 25% का निकाल दो दोस्तों, 360 का 25% सीधा 1/4, 4 निमा 36, ये आएगा 90 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार ग्राहकों के लिए दो योजनाएं 30% और 20% की छूटें, दो खरीदे एक मुफ्त पाए लाया, इन दोनों योजनाओं से दी जाने वाली वास्तविक छूटों में धनात्मक अंतर कितना है। दोस्तों यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट आएगी 20% प्लस 30%, तो ये आएगा 50% माइनस 20 गुना 30 बटे में 100, 6% ये आएगा, तो ये आएगा 44%। अब दो पे एक मुफ्त पाए, तो मतलब एक फ्री है, ओवरऑल कितने 3 पे, तो 33 सही है, 1 पे 3% ये है, तो 33 सही है, 1 पे 3% ये है। इनका जो अंतर होगा तो ये होगा, देखो 33 और 44 का गैप कितना है दोस्तों, इसमें से कितना माइनस कर दो, ये है देखो 3 और 3 तो ये हो गया, और 4 ये हो गया 7, 3 और 4 7 हो गया, सॉरी 7 तो ये हो गया, और 4 या 11, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्या किया, ये डिफरेंस आया 11, और ये 2/3 एक और है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें से है ना कितना एक एक्स्ट्रा माइनस कर दो, ऐसे क्वेश्चन में माइनस करने का तरीका होता है। इसमें 33 मत माइनस करो, 34 माइनस कर दो, ये आएगा 10, और इसमें से ये माइनस करोगे ना, 3 में से 2 माइनस कर दो, 1/3 आएगा, ठीक है। तो ये अंतर आएगा 10 से 1/3%, ऑप्शन ये था, कितना था, एक से ये 1/3 था, तो 1 माइनस करोगे ये आएगा 2/3, ठीक है। 10 सही, 2/3 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 30 है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या किसके बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आज पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, और एच भी आर के बराबर है, तो यहाँ से ये है 814 के बराबर, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट काट दोगे, बाई बाई दूनी 66, बाई 3 66, बाई 4 88, बाई 3 66 आएगा दोस्तों, बचेगा कितना, ये बचेगा 15, 22 154, ठीक है। 22 154 ये आएगा, आर की क्यूब आएगा 37 गुना में 7, 7 7 49, 4 करी 7 तिया 21 4 25, 259 का क्यूब रूट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह अन्य किस्म के चावल 72 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। और यह दोनों 3:2 में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उस कुल लाभ तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में बताना है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। अब देखो उसने क्या 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20% का लॉस होता है दोस्तों, 5 की चीज़ 4 में बेचता है, और 4 यूनिट की वैल्यू है 50, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12.5, 5 की आएगी 12 पंजे 60, 62.5, ठीक है। और 3:2 में मिलाना है तो 3 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, टोटल सीपी यहाँ से आएगा, और इसका आएगा टोटल सीपी 20% का। क्या होता है जब वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, 20% का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। और 5 की चीज़ 6 में बेचता है, 6 यूनिट की वैल्यू 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, यहाँ पे 12 पंजे 60, और 3 यूनिट की वैल्यू, सॉरी ये 2 में मिलाना है, 2 यूनिट की वैल्यू 120, 120 प्लस ये आएगा 3 पंजे 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6 1 7, 3 छिके 18, 187.5, 187.5 प्लस 120 ऐड करेंगे इसमें, तो ये आएगा 5 7 10, 1 कैरी, 307.5, तो आगे हमारे पास टोटल सीपी। टोटल एसपी दोस्तों 5 यूनिट का कितना आएगा, 64 के हिसाब से 64 गुना करोगे 10/2 कर देते हैं 5 को, 320। 320 में कोई चीज़ बेचोगे, इतने में खरीदोगे, तो प्रॉफिट कितने का है आप डायरेक्ट पाओगे। यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारे पास 12.5 का, कितने के पीछे, 307.5 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज।
अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दो, 5 पे काटो, 5 पे काटेंगे 25 आएगा, 5 पे काटेंगे 5 छिक्का 30 बचेगा, ये फिर 5 एकम 5 पंजो पंजो 25, फिर 5 पे काटो, 5 एकम 5 बचेगा, एक दोस्तों 5 दूनी 10 5 3 15, 123 आएगा, पंजो पंजो 25, 500 बटे 123, तो ये आएगा 23 चौके 92, 4.1 के आसपास ही आएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसके 123 चौका 492 होता है, 8 बजेगा तो 4.00 ऐसे चलेगा, 1 ऐसे आएगा, तो हम कह सकते हैं 4.1% समथिंग, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक संख्या और उसके उल्टा जो रेसिप्रोकल है दोस्तों उसका योग है -2, एक्स प्लस 1/x बराबर है -2, ठीक है, तो संख्या क्या होगी, तो द्विघात समीकरण और संख्या का चयन करें। तो संख्या तो डायरेक्ट आपको पता है, एक कंडीशन अलजेब्रा में बहुत बार यूज होता है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी -1, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब समीकरण कैसे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा +1, ये आएगा -2x, और इस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 0, ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज में बी पर समकोण है, ये दोस्तों ए बी सी, बी पे क्या है, त्रिभुज समकोण है, tan ए की वैल्यू क्या है, tan ए की वैल्यू दोस्तों 1/√3, तो इसका मतलब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू बतानी है, देखो अगर ये ए की ये वो 10 दोस्तों एंगल ए ये रहा, और इसकी वैल्यू 1/√3, tan कितने बोलता है 30 डिग्री पे, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा फिर 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, सी एंगल होगा 60 डिग्री, तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन बी, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ ए प्लस सी, ये होगा साइन ऑफ ए प्लस सी, डायरेक्टली जरूरी नहीं आपको निकाल के पुट करना पड़ा, ए प्लस सी, और ए प्लस सी कितना है 60 और 30 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब आपको इनका एलसीएम बताना है 10 में, एलसीएम दोस्तों बड़ा नंबर से भाग होना चाहिए कोई भी नंबर, तो एलसीएम वही होगा, ठीक है, तो इसको आपको पता है 31 दूनी 62 है, अब देखो 31 गुना 2 और ये 5 गुना, अब मतलब बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल देखो, अब देखो कौन से भाग 31 ही है 2 से होता है, देखिए ये दोस्तों किससे 3 से भाग नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये उठाते हैं पहले, अब 31 गुना 2, ये देखो इससे भाग हो जाएगा, 31 3 93, 30/2 15 आएगा, भाग करेंगे, और 30 से तो ये भाग होता ही होता है, 9 और 3 12 समूह डिजिट भाग होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड क्या है, एलसीएम 930। क्वेश्चन नंबर 11, विष्णु ने अपनी 10th पारी में x रन बनाए, ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत में 8 रन की वृद्धि हुई, नया औसत 28 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मतलब 8 रन की वृद्धि हुई, ठीक है, 10वीं पारी में बनाए, तो इसका मतलब वो औसत तो लाया ही लाया, औसत से कितनी 8 की वृद्धि हुई, वो औसत से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, तो आप कहेंगे 28, तो नया औसत 28 है, नया औसत 28 है, तो 8 की वृद्धि हो रही है, तो पहले औसत क्या था 20 था, अब देखो 20 तो पहले है ही है था, अब एक्स्ट्रा कितना लेके आया वो, यही बताना, एक्स रन बनाए, तो कितने रन बनाए, तो आपको ये बताना है 20, तो मतलब वो लाया ही लाया, एक्स्ट्रा कितना लाया दोस्तों, तो एक्स्ट्रा लाया यहाँ पे औसत से, हर पारी में 10 पारी होगी, 10 अट्ठा 80, 80 एक्स्ट्रा लाएगा, तो टोटल लाया वो, एक्स का मान क्या है 100, तो इसका मतलब 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे 100, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दो संख्याओं का योग दोस्तों x प्लस वाई, मान लो दो संख्याएं हैं, 205 है, यदि एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए कहता है, तो 5% मतलब 95/100 होगी, और एक संख्या को कर दिया कहता है दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो दोनों परिणाम संख्या बराबर होती हैं, तो एक संख्या x को y को होगी 110/100, तो ये बराबर होगी, तो 5 पे काटेंगे 19 आएगा, 5 पे काटेंगे 22 आएगा, तो आपको बताना है, तो प्रारंभिक संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो x और y का रेशियो आएगा यहाँ से
एक्स की वैल्यू, वाई के साथ वाली 22, इसकी वैल्यू 19, 19 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और 19 41 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों ये, 41 पंजा 205, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 19 की 19 पंजे 95, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 2 की पावर -7 दिस और दिस बराबर है दोस्तों, तो एन की मान एन की जो मान है, एन का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो ये आएगी 2 की पावर, आप कह सकते हो इसको 2 की पावर -7, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3n-3, और ये होगा 2 की पावर 11 बटे में 2 की पावर दोस्तों 6 होगा, डिवाइड कर दोगे 2 की पावर 5 माइनस हो जाएगा ऊपर आके। तो यहाँ से 3n-3 बराबर है 6 बेस, ठीक है, इक्वल है, तो यहाँ से पावर इक्वेट कर देंगे। तो 3n की वैल्यू आएगी 9, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, 3 3 9, ऑप्शन थर्ड। ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, इंग्लिश में विजिबल है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल अर्निंग इन मई जून जुलाई? मई जून जुलाई दोस्तों, मई 35, जून 35, शायद 35 है। ठीक है, 35 + 35 और जुलाई 45, 35 दूनी 70 और 45, 70 45 होगा 115। इसका रेशियो बताना आपको, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त 30 और 40 70 और 45 115, 115 बटे 115 दोस्तों क्या आएगा 1:1। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं की माप 42, 36 और 34 सेंटीमीटर है। इसको करने का दोस्तों एक ही तरीका है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो ये नहीं बनाएगा, तो आप निकालोगे हीरोइन फार्मूला से। इसका सेमी पेरीमीटर एस आएगा, इन सभी का जोड़ का आधा, तो इसका आधा सीधा आधा कर देता हूँ, 21 और 38, सॉरी 18, 21 और 18 39 और 17 56। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्या आएगा 56 आएगा। अब आपको निकालना है एस माइनस ए, 56 - 42 14, 56 - 36 20 और 56 - 34 22। अब ये देखो, एक तो 14 बार आ गया दोस्तों, जब रूट से करा, एक तो 14 बार आ गया। अब 2 बारी 14 है, 14 चौके 56 लिखेंगे, गुना 4 है, तो एक तो ये 14 बार आएगा, गुना में रूट से बार, एक 4 बच गया, 14 चौके 56, ठीक है, 20 चौका 80, या 22 चौक 88। तो इसको ऐसे करते हैं, एक ये 4 का 2 बार आ गया, अब इसको 5 गुना 4 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 4 का रूट भी आएगा 2 और 22 पंजे 110। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और बच गया अंदर 22 पंजे 110, रूट 110। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुज ए बी सी में ए डी ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ए डी है, एंगल ए को समद्विभाजित करती है। ये है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए डी है दोस्तों कोई लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर है। डी बी सी पर स्थित एक बिंदु है, डी है बी सी पर स्थित एक बिंदु, ये है। ए सी की वैल्यू 4.2 है, ये है 4.2। बी डी की वैल्यू है दोस्तों 4 है, बी डी की वैल्यू 4, तो बी सी की वैल्यू क्या है टोटल, बी सी की वैल्यू अगर 7 है, ये होगी फिर 3। ए बी की वैल्यू बतानी है, तो जब एंगल बाइसेक्टर होगा ना दोस्तों, तो ध्यान रखना है जो रेशियो 4:3 इनका होगा, वही रेशियो इनका भी होगा। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4.2, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1.4, 3 14 3 42, तो 4 यूनिट की वैल्यू 14 चौके 56, तो ये आएगी 5.6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की दोगुनी थी, तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
ठीक है, माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से कुछ भी उठा लो। ऑप्शन से मान लो पहले ऑप्शन उठा लेता हूँ, 75 है माता की आयु, और माता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, 30 है। तो इसकी क्या होगी, पुत्र की होगी, अगर इसकी 75 है माता की तो पुत्र की होगी, ठीक है, 30 माइनस कर दो 75 में से 45। अब कहते हैं 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व ये होगा 60, 15 वर्ष पूर्व दोस्तों पुत्र की आयु कितनी होगी, ये होगी 30। और कहते हैं तत्कालीन आयु का दोगुनी थी, माता की आयु क्या है, इसकी दोगुनी है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। एक्स से भी कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे भी कर लो, एक ही बात है। अब ये इसको सोल्व करना है, ये 18 के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ये है 4 प्लस ये हम मान लेते हैं 10 गुना 4, 10 चौका 40, 18 चौक 72, 40 में 72 जोड़ोगे तो ये आएगा 2, 7 और 4 11, 112। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का लघुत्व एलसीएम उनके महत्व समावर्ती एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है तो उनके लघुत्तम समावर्ती एलसीएम और एचसीएफ का योग 270 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एलसीएम उनके एचसीएफ के 14 गुणों के बराबर है, तो इसका मतलब और दोनों का योग कितना है, 270 है। मतलब 15 यूनिट की वैल्यू अगर 270 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 15, 3 पंजे 15, 3 निम 27, 90, 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 आई, तो 18 गुना 14, तो एलसीएम होगा 18 गुना 14, ठीक है। एचसीएफ का कितना है, 14 टाइम्स है, सॉरी जो एलसीएम होगा, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो मतलब इसका मतलब एचसीएफ तो 18 आ गया, एलसीएम है कितना दोस्तों इसका 14 टाइम, 18 का 14 गुना, 18 गुना 14, और ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक संख्या 36 है, दूसरी बतानी है, दूसरी मान लो y है, तो 18 दूनी 36, 2 पे काटूंगा 9 आएगा, 14 निम्मा दोस्तों कितना होता है, 126 होता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऑप्शन फर्स्ट 126। क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वे एक दिन कार्य छोड़कर कार्य करते हैं, तो वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए करता है 9 दिन में, ये करता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम आएगा 36, ये 1 दिन में करेगा 9 चौका 36, ये करेगा 3, ठीक है। तो ये पहले दिन 2 दिन में, 4 दिन 7 करेंगे दोस्तों, 2 दिन में करेंगे ये 7 काम, करवाना कितना है 36, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। फिर आएगा ये, ठीक है, 4 करता है, 1 दिन में क्या करता है ये 4 काम करता है, ठीक है। आपको कराना कितना है 1, तो 1 काम करेगा 1/4 दिन में, तो ये होगा 10 से 1/4 दिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल इसको निकालना है। ये आएगा 14 गुना 4 भाग में, ये कितना है दोस्तों 4 6 1 7 माइनस 21। अब देखो बटे में 4/7 करोगे तो 7 बटे में आएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 15, 21 में से 8 गए दोस्तों, कितना बचेगा 13 बचेगा माइनस के। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए। कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन दोस्तों सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू में 180, और ईच के लिए n से डिवाइड कर देते हैं। और रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ साइड 6 होती है, 6 - 2 4 गुना 180/6, 6 × 18, 30 चौका 120। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 120। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 5/2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। 5/2 इसका रूट है, तो दोस्तों इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आएगा, तो सीधा 25 लिख देंगे इसको, माइनस 5/2m प्लस 25 बराबर है 0। तो ये आएगा 50 बराबर है 5/2m, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 10 आएगा, 10 दूनी 20, m की वैल्यू आएगी 20। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुना थी, तो विष्णु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो विष्णु की वर्तमान आयु कुछ भी मान लो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, या आप सीधा करो कमल और विष्णु की कमल विष्णु का पिता है दोस्तों, ये है कमल, ये है विष्णु, और उनकी वर्तमान आयु का युद्ध कमल प्लस विष्णु, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 है। 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु, 6 वर्ष पूर्व दोस्तों कमल की आयु कितनी होगी K-6। कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुना थी, तत्कालीन आयु की 5, इसकी 5 गुना V-6 हो जाएगी, इसकी कितनी थी 5 गुना थी, तो यहाँ से 5V-30 बराबर आया किसके 5V-30, 5V-30 बराबर आएगा K-6 के। तो ये इस साइड लेके आएंगे K-5V बराबर आएगा -24। तो अगर हम इसमें से आपको बताना है किसकी विष्णु की वर्तमान आयु, इसमें से ये माइनस कर दो दोस्तों, इसमें से ये वाली माइनस कर दो, तो K से K कैंसिल, ये आएगा 6V बराबर आएगा 60 और 24 84, 6 से काटेंगे 14 6 84 होता है, तो V की वैल्यू क्या है 14। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे 6/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के जो क्वेश्चन थे रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।